कौन सी यूसीसी लागू होने जा रही है भारत में, ये बताया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने सिविल कोड की बात कर रही है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग सिविल कोड, तो फिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ हुआ। ऐप के जरिए से मुसलमान औरतों की बोली लगाई जा रही थी, उन औरतों को इंसाफ कौन दिलाएगा। पहले ये सवाल हैं जिनका सरकार जवाब दे। आप देख रहे हैं वार्ता 24। यूसीसी पर मुस्लिम समुदाय के लोग अपना क्या विचार रखते हैं, मेरे साथ अभी शहर काजी और बाकी तमाम लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। सर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि यूसीसी यदि लागू होता है ये हमारे धर्म पर जो है दखल अंदाजी है, क्या ऐसा है क्या? देखिए, जो असल शरीयत है और असल जो धर्म है, अगर उसके साथ मतलब खिलवाड़ की जाए तो वाकई नुकसानदेह है। लेकिन जैसे हालात ऐसे चल रहे हैं और ख़ुद मुसलमान भी, मुस्लिम माशरा भी मतलब कि कचहरी में अपना कानून साजी और अपना मुकदमात ले जा रहे हैं और वहाँ से हल करा रहे हैं, तो बहरहाल जैसा चल रहा है वैसे चलेगा, समझे। लेकिन जो कानून किसी पिछली वक्त में मतलब कि हुए थे तलाक़ के बारे में, हलाले के बारे में, तो ये सब मतलब कि सरकार का काम नहीं है, ये यूटीसी का काम नहीं है। ये तो मतलब कि शरीयत का काम है कि वो इन तमाम मसाइल को हल करेगी। जी सर, दूसरा सवाल ये है कि यदि यूसीसी लागू होता है तो लड़कियों को भी जो है संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। देखिए, लड़कियों को सबसे ज़्यादा हकदार जो मजहबी मानता है, मजहब इस्लाम ज़्यादा मतलब कि इसमें मौसर है, और वो कहता है कि लड़कियों को जो है ना उसका विरासत का हक मिलना चाहिए। और आज तक कोई भी मतलब कि धर्म किसी के पास कोई कानून नहीं है। अलबत्ता हमारे पास कानून है मज़हब इस्लाम के अंदर कि लड़कियों का बाप की जायदाद में और माँ की जायदाद में कितना हिस्सा है, तो मतलब कि हमारे इस्लाम के अंदर मौजूद है। और अपना बनाया हुआ नहीं है, सिर्फ अल्लाह का बनाया हुआ है। जी जी, मेरे साथ कुछ और लोग भी, उनसे बात कर लेते हैं। भैया ये बताइए कि यूसीसी लागू होने वाला है, सरकार कह रहे हैं कि इससे जो है समान नागरिक संहिता आने वाली, इससे सब लोगों को फ़ायदा मिलेगा, आप कैसे देखते हैं? कौन सी यूसीसी लागू होने जा रही है भारत में, ये बताया जाए। आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंडर कंट्रोल होता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लिखा हुआ है, या ये बात लेट डाउन है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ चलना है। लेकिन उत्तराखंड स्टेट अपना सिविल कोड की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने सिविल कोड की बात कर रही है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग सिविल कोड, तो फिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ हुआ, वो यूनिफॉर्म स्टेट कोड कहा जाना चाहिए उसको। दूसरी बात, अभी आप एक सरकारी साहब से सवाल कर रहे थे कि मुस्लिम बेटियों को बराबर का हक मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, जो प्रधानमंत्री घड़ियाली आंसू बहाते हैं सबके लिए और मुस्लिम महिलाओं के लिए, बिल्किस बानो के जो गुनहगार थे उन्हें छोड़ दिया गया, उनकी सज़ा माफ़ी हो गई, उसको इंसाफ कौन दिलाएगा। दूसरी, कथित गौरक्षकों ने 175 से ज़्यादा मुसलमानों की हत्या कर दी है, तो वो जो औरतें बेवा हुई हैं उन्हें इंसाफ कौन दिलाएगा। तीसरा, एक ऐप के ज़रिए से मुसलमान औरतों की बोली लगाई जा रही थी, उन औरतों को इंसाफ कौन दिलाएगा। पहले ये सवाल हैं जिनका सरकार जवाब दे। जी जी, और बाकी लिव इन रिलेशन पर भी बात हो रही है कि क्या लिव इन रिलेशन सही है? देखिए, लिव इन रिलेशन के लिए सबके अपने अपने धर्मों में कानून है। जहाँ तक कि युवाओं की बात करते हैं कि युवा आजकल धर्म की तरफ न जाकर और मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है। देखिए, अगर मैं बात ये कहूँ कि लिव इन रिलेशन भी कोई चीज़ है, एग्जिस्ट तो कुछ नहीं करती लिव इन रिलेशनशिप। भाई, जानवर भी आते हैं, जानवर भी एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर किसी चीज़ को लीगलाइज कर रहा है, क्योंकि एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री है और जन भावनाओं को लेकर उसने ऐसा फैसला दिया है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ क्योंकि एपेक्स कोर्ट का फैसला, इसका सम्मान होना चाहिए। जी, कानून यदि सरकार यदि कानून ला रही है किसी भी उस पर, तो धर्म को बड़ा मान लेना चाहिए या कानून बड़ा है? देखिए, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। धर्म कह रहा है अपने स्टेट का कानून माना जाए जहाँ पर रहते हैं, और कानून कह रहा है कि अपना धर्म माना जाए। आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, 23, 25, 27, 29 ये सब हमको कहता है कि हमें अपने रिलीजियस राइट्स इंडिया में हैं, और वो किसी सरकार ने नहीं दिए हैं, वो गवर्नमेंट ने दिए हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको वो पावर दी है कि हम अपनी रिलीजन फॉलो करें, रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करें। तो इसमें मैं समझता हूँ कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इस बहस को धर्म और कानून बहस बनाया जा रहा है, ये बात धर्म और कानून की नहीं है। धर्म तो कानून का पालन सिखाता है। कौन सा धर्म ऐसा है जो अच्छाई का रास्ता नहीं सिखाता? कानून किसके लिए बना है? फायदे के लिए बना है, जनहित के लिए बना है, लोगों के लिए बना है, सीधी राह चलने के लिए बना है। ऐसे ही धर्म है, धर्म और कानून कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जी जी,
तो आपने सुना धर्म और कानून पर बहस हो रही है। हमारे साथ एक बार दोबारा से शहर काजी जी के पास जाते हैं। सर, आप सीनियर सिटीजन भी है, आप एक वरिष्ठ नागरिक भी हैं, थोड़ा सा बताइए, थोड़ा कंपैरिजन करिए कि ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी है, ऐसी बहस क्यों छिड़ रही है, आप कैसे मानते हैं? ये इंसान की जो है ना नफ्सियाती बात है, ये नेचुरली एतबार से इस किस्म का है कि दूसरे मुखालिफ को, दूसरे जो हमारे मुद्दे मुकाबिल हैं, समझो, उनको मतलब के नीचा दिखाया जाए, उसको ज़ेर किया जाए। तो ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। हर आदमी को अधिकार है और वो आज़ाद है, चाहे जौन से भी धर्म और कौन से भी मतलब है कि वो अपने एतबार से, अपनी अपने ज़हनी एतबार से कुछ भी मतलब को फॉलो कर सकता है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। समझे? तो आपने सुना शहर काजी को। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अफजाल अहमद के साथ हरीश थपलियाल, वार्ता 24 देहरादून। आप देख रहे हैं वार्ता 24।